दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू बिग डिमांड एंड द बीजेपीज कंपल्शंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजनीति और सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते 4 जून को चुनाव के परिणाम के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो गया और इस बार जनता ने बेहद दिलचस्प जनादेश दिया है, जिससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े दावे किए थे, उन सभी को भारत के जनादेश ने फीका कर दिया है और लोकतंत्र की मूल प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित किया है। क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है, तो जाहिर है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा ने चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत में नहीं है। सरकार बनाने के लिए वह अपने गठबंधन सहायक पार्टियों पर निर्भर है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी मुख्य हैं। ये दोनों पार्टियां सरकार बनाने में गेम चेंजर की भूमिका में हैं। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के प्रमुख यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का महत्व गठबंधन में बढ़ गया है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि वे इस नाजुक मौके का फायदा उठाएंगे और अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग पुनः रख सकते हैं। ये दोनों पार्टियां लंबे समय से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने की मांग कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन नेताओं का विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के पीछे क्या कारण है। किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर उसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इससे राज्य सरकारों को क्या लाभ होता है। इस लेख में हम विशेष श्रेणी के दर्जे का महत्व, इसकी आवश्यकता, इसके लाभ और इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। SCS यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। संविधान SCS के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। दरअसल राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा देना शुरू किया गया था, जब 5वें वित्त आयोग ने सबसे पहले इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। उस समय जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। यह दर्जा केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व और खराब बुनियादी ढांचे के कारण विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया क्योंकि इससे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित किया गया था। हालांकि 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से भरा जाए। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि SCS विशेष दर्जे से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। आइए अब समझते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि कठिन भौगोलिक स्थितियां, जैसे पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम स्थल। दरअसल कुछ राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां सड़कें बनवाना या किसी भी प्रकार की अवसंरचना का निर्माण कठिन होता है। ऐसे राज्यों तक विकास कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसी तरह ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या घनत्व कम है और उनका क्षेत्रफल अधिक है, साथ ही वहां जनजातीय आबादी अधिक है, तो ऐसे राज्यों को भी विशेष श्रेणी राज्य में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई हैं और संवेदनशील स्थिति में है, तो इस मानदंड के आधार पर भी किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है।
साथ ही यदि कोई राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है या वहां बुनियादी ढांचे का अभाव है तो इस आधार पर भी किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर राज्य को क्या लाभ होता है। विशेष श्रेणी में शामिल राज्यों को केंद्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त होती है। विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। साथ ही सामान्य राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता अधिक मिलती है। केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% का भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह 60 या 75% है। और SCS राज्यों द्वारा यदि एक वित्तीय वर्ष में धन खर्च नहीं किया जाता तो वह आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को केंद्रीय करों में अधिक हिस्सा दिया जाता है और योजनाओं के लिए अधिक अनुदान मिलता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर एवं कारपोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। इसके अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों को विकास कार्यों के लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। केंद्रीय सहायता के कारण विशेष श्रेणी के राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। साथ ही विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने के बाद इन राज्यों में सामाजिक सुधार भी हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के कारण लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल यह है कि राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का केंद्र सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी चुनौतियां क्या-क्या हैं। राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने पर केंद्र सरकार को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल विशेष श्रेणी का दर्जा देने में राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। इससे विभिन्न राज्यों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्य अक्सर केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। यह संभावित रूप से राज्यों की आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित कर सकता है और विशेष श्रेणी दर्जा देने से गैर विशेष श्रेणी दर्जा राज्यों के बीच असमानता या असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर राज्यों को कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। चूंकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल कुछ राज्यों को दिया गया है, जिससे अन्य राज्यों में असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह असमानता आर्थिक और सामाजिक विकास में भी देखी जा सकती है। वहीं कुछ मामलों में विशेष श्रेणी के दर्जे का दुरुपयोग भी देखा गया है। अनुदानों और वित्तीय सहायता का सही उपयोग न होने के कारण विकास की गति धीमी हो सकती है। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में क्या हो आगे की राह? विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों को मुख्य धारा में लाना है। इसके तहत राज्यों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से व्यापक लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि इसे सही तरीके से लागू करने और इसके लाभों का सही उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में असमानता और असंतोष को कम करने के लिए भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए। विशेष श्रेणी का दर्जा भारत की संघीय संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न राज्यों के बीच संतुलन बनाने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इसके सफल कार्यान्वयन से न केवल विशेष श्रेणी के राज्य बल्कि समूचे देश को लाभ होगा। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए SCS के मानदंडों पर पुनः विचार करने और उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता है। मसलन सामाजिक आर्थिक संकेतकों, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर पात्रता के मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आदि। इसके अलावा राज्य सरकारों को नीतियां लागू करने का प्रयास करना चाहिए जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देकर केंद्रीय सहायता पर राज्यों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करें। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों को प्रदान करने का उद्देश्य और इसके प्रभावों की समीक्षा करें। साथ ही इस दर्जे को समाप्त करने की वर्तमान नीति के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।